अस्सलाम वालेकुम जी, सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं अब्दुल अली सिद्दीक और आज हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं, एक ऐसे डॉक्टर के पास मौजूद हैं जो कि गाड़ियों के डॉक्टर से मशहूर हैं। आपने बहुत से डॉक्टर्स देखे होंगे जो डिफरेंट इलाज करते हैं, मुआवजा करते हैं, लेकिन ये गाड़ियों का इलाज करते हैं। आज हम जिनसे मिलवाने जा रहे हैं आपको, हम उनसे आपसे बातचीत भी करवाएंगे और उनसे बहुत सी बातें भी करेंगे, तो हमारे साथ चलिए। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ियों की प्राइस जा रही हैं ऊपर? ये तो हर रोज ऊपर जा रही हैं, जा ही जाएंगी। थोड़ा सा टाइम चाहिए था सर बैठे बैठे टाइम ही टाइम टाइम। आप ये बताएं कि आपके जो कैरियर का स्टार्ट क्या था, कैसे हाउ यू स्टार्टेड योर कैरियर? यार कैरियर का स्टार्ट जो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि मतलब इसमें ये नहीं कि मेरे को बहुत बड़ा हीरो था, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी सीवी नहीं बनाया अपना। द ओनली सीवी आई एवर मेड वाज वो लाउंज में एक असाइनमेंट थी हमारी, उस पर बनाना था, उसके अलावा नहीं बनाया। और क्यों नहीं बनाया कि प्रिडोमिनेटली ये नहीं था कि मुझे था कि मैं कुछ बन जाऊंगा। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि आउट ऑफ जो टॉप 30-40% है वो मैं नहीं अपनी क्लास के। जो कैंपस में ड्राइव्स होती थी, डिफरेंट कंपनीज आती थी, तो होता था ये फलाना थीटा इसको हायर कर लिया, इसको इंटर्नशिप ऑफर कर दी। तो आई वाज ये बात में हकीकत है कि लम से वो यूनिलीवर और डिफरेंट कंपनीज लोग ले जाती थी। अभी 5th-6th सेमेस्टर चल रहा होता था, लेकिन स्टूडेंट को वो जॉब पे हायर कर लेते थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कैंपस पे ड्राइव्स होती थी ना, तो जब इस तरह कंपनीज आती थी और डिफरेंट जितने लोग जीते थे वो पहुंचते थे, तो मेरा तो मैं बड़ा थोड़ा लेट बैक था, तो मैं उस पर वैसे भी नहीं पहुंच सकता था। और दूसरा अगर मैं पहुंचता भी तो मेरी सेल्फ असेसमेंट ये थी कि आउट ऑफ जो टॉप पीपल हैं मैं उनमें से नहीं हूँ, तो इसलिए आई नेवर ऑप्टेड फॉर एनी जॉब। और शुरू से अपने काम किए, डिफरेंट मल्टीपल फेलियर्स हैं, मतलब अगर उनकी लिस्ट करने में है तो काफ़ी लंबे हैं। तो आफ्टर भी आएंगे। हाँ, आफ्टर माई MBA जो प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हुई थी 2005 से लेके अब 2023 आ गए, तो आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क डिफरेंट जो है अपने किए हैं, बट कभी किसी के लिए काम नहीं किया। गोश्त बेचा। हाँ, आपने उसके बाद देखें हम तो रिसर्च करके ही आते हैं। उसके बाद आपने एक स्टोर बनाया, गिफ्ट आइटम स्टोर ऑनलाइन। 3 फिर उसके बाद एकदम यू टर्न गाड़ियों में, क्या मतलब? अच्छा, ये साइड बाय साइड चल रहा था। मजे की बात है कि पार्कव्हील वो स्टार्टेड बैक इन 2003। लोग समझते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस है, ये वो ऐसा नहीं है। सो पार्कव्हील वो स्टार्टेड व्हेन आई वाज डूइंग माय MBA एट लम्स, ठीक है। और बाकी जो डिफरेंट कारोबार हैं, जो फेलियर्स हैं, वो जितने हैं वो उसके बाद के हैं, जिसमें रिटेल स्टोर्स हैं, ऑनलाइन नहीं थी, ये भी साथ साथ चल रहा था। ये साथ साथ चल रहा था एज अ हॉबी, एंड इट वाज स्टार्टेड बैक इन 2003 बाय नी भट्टी साहब इन कराची। और ये एक उस टाइम पे समझ लें कि इट वाज द ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एट दैट टाइम, ना ट्विटर कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। और यहाँ पे लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे होते थे जो गाड़ियों के बारे में इंटरेस्ट रखते थे, तो हमारे जो फोरम्स हैं दे वर गो टू प्लेस फॉर एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी हु लव्ड कार्स। अच्छा, ये इतना टाइम स्पैन था, मतलब 18-19 साल अप्रोक्सीमेटली, 2023 इज गोइंग। सही। अब रेवेन्यू कब जनरेट शुरू हुआ करना पार्कव्हील्स ऑफिशियली? रेवेन्यू जब आपने कहा कि यार ब्रेक इवन पे आ गए हैं और हमारा रेवेन्यू जनरेट होने लग गया, तो टीम को एक्सपेंड करें या व्हाटसोएवर। जो रेवेन्यू तो देखिए पहले दिन से चाहिए था, लेकिन वो अभी बात है, रेवेन्यू वाज लेस देन व्हाट आवर एक्सपेंसेस वर, और टीम भी एक्सपेंड होती रही विद टाइम। और 2021 वाज द फर्स्ट ईयर व्हेन वी केम इनटू ग्रीन। हाउ यू मोटिवेटेड लाइक इतने इयर्स? ये एक इंटरेस्ट था, एक शौक था, एक पैशन था। एंड अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या रखी है। सर मैंने आपको बताया कि मल्टीपल काम करता हूँ, तो जरूरी नहीं कि आपको हर काम पैसे बना के दे, कई चीज़ ऐसी भी होती हैं जो आप पैशन से करते हैं। और पार्कव्हील का जो मेन मोटो है वो था, इट वाज टू रेवोल्यूशनाइज द वे पीपल बाय एंड सेल कार। सो इफ दैट्स द यार्डस्टिक जिसके ऊपर आप मेजर करें पार्कव्हील का सक्सेस, तो आप खुद अपने बाहर जाके लोगों से रिव्यू करके पूछ सकते हैं, इंटरव्यू करके पूछ सकते हैं कि हैज़ पार्कव्हील मेड अ डिफरेंस इन देयर वे दे बाय और सेल कार्स। अगर हम उसमें वो आंसर येस आता है तो वी आर सक्सेसफुल। मनी कैन नॉट बी, जिसे कहते हैं ना, यार्डस्टिक ऑफ एवरीथिंग। डीलर्स भी आपके साथ जो मतलब शोरूम्स पे खड़े होते थे, लाइक कमीशन माफिया एक होता था, वो भी आप लोगों के साथ प्लेटफॉर्म पे इन्वॉल्व है? मतलब अच्छा देखिए, मैं हमेशा स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा तबका किसका है? एक एज रेंज होती है। बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल जो है मैं उसमें बड़ा एक्सप्लेन कर दूं। एक तो हमारे यहाँ पे जो लोग वर्ड माफिया यूज करते हैं, मैं उसके बड़ा खिलाफ हूँ। देखिए, अगर आपको बीमारी होती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स भी बुचर्स हैं। बिल्कुल। आपका कोई केस होता है वकील के पास जाते हैं, वो भी हैं। तो लोग कहते हैं कि जिनसे बच के रहो। सिमिलरली ऑटो के डीलर्स के अंदर भी अच्छे और बुरे लोग सब जगह हैं। अगर वो आपको सर्विस दे रहे हैं वो उसका कमीशन लेंगे। और ये शुरू में लोगों के अंदर बड़ा मिसकंसेप्शन था कि शायद पार्कव्हील्स डीलर को ख़त्म करने आया है या मारने आया है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपको टूल्स दे दिए कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। सो अगर कोई ऐसा डीलर था जो झूठ बोलता था, वो मीटर रिवर्स करता था, तो हम लोगों ने आपको जो है ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन दे दी कि आप पार्कव्हील पे जाके जैपनीज गाड़ी की ऑक्शन शीट देख सकते हैं कि वो वहाँ से जब चली थी तो कितने की थी। सिमिलरली कई लोग हैं हमारे यहाँ पे वो गाड़ी लेते हुए
अक्लमंद होते हैं, बेचते हुए मासूम बन जाते हैं कि जी हमें नहीं पता, आप देख लें। अ यूज़र नोज लिटिल अबाउट द कार, एक इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री थी, तो उसके लिए हमने इंस्पेक्शन सर्विस दे दी। सो वी आर ट्राइंग टू पावर पीपल एज वेल एज बिजनेसेस। सो अगर एक डीलर है, उसकी शोरूम या उसकी दुकान एक मार्केट में है, बट उसका एक्सेस पूरे पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी में नहीं था, तो पाकवीज़ के थ्रू उसका जो स्टॉक है वो सबको नज़र आ रहा है। तो हमने उसके लिए ईज़ ऑफ बिजनेस कर दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑन जो चलता है पाकिस्तान में, बड़ा एक, मैं फिर माफिया यूज करूंगा इसके लिए, मैं माफिया ऑन के लिए माफिया यूज कर ले तो ऑन के लिए कर ले। इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं पाकिस्तान में, और ये ऑफ कब हुआ इतने सालों में? अच्छा, ऑन जो है ना, क्राइटेरिया पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो दिस शोज के एज अ नेशन हम लोग क्या हैं। तो ये ऑन सिर्फ गाड़ियों पे नहीं है। अभी रमज़ान आ रहा है, आज आप निकालें जितनी है खजूर, पानी, ये सब की प्राइस निकाल लें, रमज़ान में निकालिएगा और एक एनालिसिस कर लीजिएगा। सो मनहसुल कौम हम लोग जो है ना, हम लोग ओवरनाइट छिक्के मारने पे बिलीव करते हैं। मास्क ब्लैक कर लिए, सैनिटाइजर ब्लैक कर लिए, गाड़ी ब्लैक कर ली, तो दिस शोज़ के एज अ सोसाइटी हम लोग क्या हैं। और अगेन हम लोग कहेंगे कि माफिया ये वो, आप अपनी फ़ोन बुक निकालें, मैं अपनी निकालता हूँ, 10 लोग निकाल लें, उनमें से 8 जो है ना वो गाड़ी ऑन पे जरूर बेचते हो। ऐसे ही जिसको कोई काम नहीं आता वो कहेगा चलो गाड़ी बुक करा लेते हैं, ऑन पे बेच हैं पड़े हुए। बाद में वो तकरीर में सबसे आगे होंगे कि हुक्मरान बुरे हैं, सिविल सर्विस बुरी है, फौज बुरी है, सारा कुछ बुरा होगा, वो ठीक होंगे। बिल्कुल। सो पॉइंट ये है कि ये खत्म तब होगा जब हम एज ए सोसाइटी डिसाइड करेंगे कि हमने हिपोक्रेसी खत्म करनी है। 2019 में जिस तरह आपने बताया, और उसके बाद प्राइसेस तो बढ़ी थी, हालांकि कोविड आ गया था, कोविड के बाद प्राइसेस इंक्रीज कर गई, इकोनॉमिक कंडीशंस पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया की खराब हो गई थी। फिर गाड़ियां महंगी क्यों हुई? जब लोगों का इकोनॉमी जो आपकी सारी तबाह हो गई और उसके बाद गाड़ियां महंगी होगी, मुझे इसकी अच्छा, इसमें मैंने भी बड़ी स्टडी की थी। कोविड के पहले मैं आपको बता रहा हूँ 2019 वाज द फर्स्ट ईयर जब गाड़ियां ऑफ पे मिलना शुरू हुई थी। कोविड जो है ना ऑटो इंडस्ट्री के लिए, और यहाँ जो आप कह रहे थे ना जो लोग ब्लैक करते हैं, उनके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज था। अच्छा, रीजन ये हुई कि देखें सप्लाई खत्म हो गई, डिमांड बढ़ गई। अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट है और आपको 4x4 चाहिए तो आप मार्केट में जाएंगे 4x4 लेने। अब पहले अगर 100 बन रही थी गाड़ियाँ, उस टाइम पे वो आहिस्ता आहिस्ता बन के आ रही थी 10 थी। सो यू स्टार्टेड बिडिंग हायर कि यार मुझे चलो ऑन पे दे दो, ऑन पे दे दो। तो अगेन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जिसके पास ज़्यादा पैसे उसने ज़्यादा ऑन बिड करना शुरू कर दी। तो 2019 के बाद जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद मार्केट दोबारा खुली, ना आपकी इनकम ऊपर गई ना मेरी इनकम ऊपर गई, एवरीबडी वाज वर्स ऑफ। बट सरप्राइजिंगली गाड़ियों की प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई या ऑन ऊपर जाना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या बात है। फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स क्या देखते हैं पाकिस्तान में? मतलब अभी मोटरवे पे एक मुझे लगता है एक पॉइंट जो इलेक्ट्रिक जो है आप लोग चार्जिंग का, और DHA में शायद सॉर्ट ऑफ, तो इसका फ्यूचर है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स का आने वाले टाइम में? लाइक टेस्ला, और अभी वो अब एक वाई ने यूट्यूबर ने ली भी है शायद, हमारे दोस्त ही, हाँ वो उसने ली है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था और पाकिस्तान में किस तरह से देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ी पाकिस्तान में अभी जो मैं हमेशा कहता हूँ इट्स अ टॉय फॉर रिच पीपल। और अगर आपको वाकई इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन लेके आना है पाकिस्तान में, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको स्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप देखें पिछले 3 साल के अंदर जो है ना नारे बदलते रहे हैं, तो कभी इलेक्ट्रिक हलाल हुई है, फिर हराम हुई है, फिर हलाल हुई है, फिर मुस्तहब हुई है, फिर कोई बीच में वर्ड अगर है तो वो उसके ऊपर चेंज होता रहा है। और रीज़न ये, अगर अभी आप देखें तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू लग्जरी है। यहाँ आप ईट्रॉन ले लें या पोस्ट आइकन ले लें या जहाँ बिलाल ने टेस्ला लिए वो ले लें, बट ये इस तरह नहीं है कि आप कहना अगर आवाम तक इलेक्ट्रिक गाड़ी के जो है ना रेवोल्यूशन कैसे आएगा, वो आएगा अगर आप 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक जो है ना रिक्शाज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको लेके आएंगे। ये क्या वजह है कि लम्स के लोग, मैं बैक इन द यूनिवर्सिटी आता हूँ, MBA किया आपने लम्स से, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, मारो तंदूर्स हैं, लाइक चीता है, और भी बहुत से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो लम्स के ग्रेजुएट्स ने प्लेटफॉर्म्स बनाए और बड़े कामयाब रहे। सिर्फ लम्स में क्यों? और GPA होना कितना जरूरी था? आपका कितना GPA था बाय द वे? यार मेरा GPA BSc वाला तो मुझे याद भी नहीं, बहुत पुरानी बात है। MBA में व्हेन आई ग्रेजुएटेड, MBA में GPA नहीं था, BSc में फर्स्ट जो है क्वार्टर उसमें वार्निंग मिली थी। अच्छा, 2.2 से नीचे था। आप मुझे लगता है पार्किंग में ज्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे गाड़ी के साथ शुरू में, लेकिन पहले साल के बाद आई रियलाइज कि नहीं यार आई एम हियर टू स्टडी। सिर्फ गाड़ी होती थी। ग्रेजुएटिंग GPA जो वो 2.98 या 3 के करीब था। बट GPA अगर देखा जाए तो इट्स नॉट टू डिस्करेज अदर पीपल, आपको बिल्कुल जरूर पढ़ना भी चाहिए, बट GPA का ये जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसका आपस में कोई मुझे कोरिलेशन नजर नहीं आता। इनफैक्ट इट्स अदर वे राउंड, कम GPA वालों की इनकम ज्यादा रही है मैंने देखा। तो अब मैं कोशिश कर रहा था, दुआ करता हूँ शायद पहले और कम हुआ था। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है आपने क्या लम्स का क्यों होता है, मुझे ख्याल है देयर आर 2-3 कोर वैल्यूज जो कि इम्पार्ट की जाती हैं लम्स में, जो कि बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो सबसे पहले नंबर 1 इंटेग्रिटी, नंबर 2 हार्ड वर्क, एंड नंबर 3 थिंकिंग बियॉन्ड लिमिट्स, सो चैलेंजिंग योर ओन लिमिट्स। तो ये 3 जो ट्रेड्स हैं ये आपको कॉमन मिलेंगी जितने भी लम्स ग्रेजुएट आपको मिलेंगे ना, विदाउट अ फ्यू एक्सेप्शंस, वो हर जगह होती है, लेकिन आपको कॉमन मिलेगी। पाक व्हील्स में भी कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसमें फीमेल ऑडियंस कितनी है अप्रॉक्सीमेटली? मतलब आप उसको भी स्पेस देते हैं? लाइक गाड़ियों से कोई ताल्लुक नहीं होता ज़्यादातर ख़वातीन का, उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता, उनको ये 6 सिलेंडर और 8 सिलेंडर का भी नहीं पता होता,
तो उनमें अभी पाक व्हील्स में कितनी खवातीन काम कर रही हैं? अच्छा, जहाँ तक पाक व्हील्स का ताल्लुक है, वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, वी डू नॉट डिफरेंशिएट कि जी ये लड़की हायर करनी है कि लड़का हायर करना है पोस्ट के लिए। जो भी पोस्ट आती है लाइक एनी अदर कॉर्पोरेट कंपनी। हाउ मेनी एम्प्लॉइज यू हैव? यार वी आर फैमिली ऑफ 280 पीपल राइट नाउ माशाल्लाह, वेरी पैन पाकिस्तान, और वो बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसमें खवातीन की भी काफ़ी साइजेबल पॉपुलेशन है। एंड अगेन लोगों को शायद बाहर बैठ के लगता है कि पाक व्हील्स का ऑफिस में एक कंप्यूटर पड़ा होगा, आप पूरा दिन बैठ के एंट्री कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। सो वी हैव ऑल द डिपार्टमेंट लाइक एनी अदर कंपनी। हमारा फाइनेंस भी है, HR अलग फंक्शन है, मार्केटिंग फंक्शन है, हमारा इंजीनियरिंग फंक्शन इन हाउस है, हमारी जितनी एप्स हैं दे आर डेवलप्ड इन हाउस, और वो पाकिस्तान में ही बनी है, वो iOS की हो, एंड्रॉइड की हो। फिर हमारा वीडियो का कंटेंट का पूरा एक डिपार्टमेंट है। एक मेन सवाल तो मैं भूल ही गया कि YouTube एंड Facebook, व्हेन यू स्टार्टेड Facebook एंड Facebook तो हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था, पाकिस्तान में आ गया था 2005 में। YouTube was started back in 2013-14, जब पहली बारी बैन लगा था YouTube पे बरखाला, उस टाइम पे हम लोगों ने कहा कि चलो यार बनाते हैं। जब आप किसी चीज़ पे बैन लगाते हैं ना तो इंसान का इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर लेकिन आप फुल थ्रो की अगर बात करें, जो मुझे याद आता है 2015 से 7 साल 8 साल। और आपका अपना शौक था कैमरे पे आने का? लाइक नहीं, बिल्कुल मेरा कोई शौक नहीं था, लेकिन इट अगेन एक स्टार्टअप कल्चर में होता ही है कि यू स्टार्ट स्मॉल एंड यू ट्राई टू सेव मनी। सो जब हमने एक पहला रिव्यू बनवाया था किसी से, उसमें आपके जैसे खुशशक्ल आदमी थे, जब उसने पैसे तो नहीं ज़्यादा ले लिए, बिल आया तो उन्होंने कहा कि जी ये 80,000 रुपए टैलेंट कॉस्ट है। मैं कहा टैलेंट कौन है? उन्होंने कहा जी जो खूबसूरत से नौजवान है, ये टैलेंट है। मैंने इनसे पूछा ये टैलेंट क्या है? उन्होंने कहा जी खूबसूरत लगना, अच्छे तरीके से बोलना, आपकी आवाज़ पिंडों वाली है, आपका एक्सेंट बड़ा बुरा है। मैं कहा भाई ये टैलेंट साइड पे रखें, गाड़ियों के रिव्यू के लिए मेरे ख्याल से टैलेंट मेरे अंदर इनसे ज़्यादा है। सो वी कट ऑफ दैट। फिर उन्होंने कहा जी 2 लाख रुपए कैमरे की फीस है। हमने कहा जी हम 3 लाख का खरीद लेते हैं। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। योर नेटवर्थ सुनील भाई साहब? मेरी नेटवर्थ करंटली नेटवर्थ आप ये देख रहे हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर। वेरी गुड, यही वर्थ है। वेरी गुड सुनील साहब, मैंने बताया कि बहुत अच्छा जवाब दिया ग्रीन में 2021 में है तो सब्सक्राइबर ही वर्थ है हमारे। चोलिस्तान पे मुझे थोड़ा सा बताएं कैसा रहा? कराची मेला हुआ, वहाँ पे कैसा रहा? चोलिस्तान जो और है, कितने ब्रांड्स इन्वॉल्व होते हैं इस सब चीजें एक्टिविटीज में? यार देखिए पाकिस्तान के अंदर जो रैली है ना, वो अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में तकरीबन 4-5 रैलीज होती हैं। चोलिस्तान बीइंग द बिगेस्ट इवेंट, उसके बाद थल रैली होती है, झल मक्सी होती है, देन देयर इज अ हब रैली। एंड यू आर द ऑर्गेनाइजर, आई थिंक सो। हम सिर्फ ऑर्गेनाइज पाक व्हील्स करता है सरफरंगा रैली, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में होती है। बाकी तमाम रैलीज में हम पार्टिसिपेट भी करते हैं, उनकी मीडिया पार्टनर भी होते हैं। बट मैं ये बता था कि रैली जहाँ मर्जी होगी, हम तकरीबन आप समझ लें कि 100 या 110-50 लोग हैं टोटल, जिनकी फैमिली है, फर्टिनिटी है रैली की, और वो सारे मिलके इस शौक को जो है ना सेलिब्रेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको अपनी मदद आपके तहत चलाएं। अभी बात हो रही है स्पॉन्सरशिप्स की, तो हमारे यहाँ तो रैलीज़ के ऊपर अगर आप प्राइज मनी भी लगा लें तो प्राइज मनी जो है वो खाली आपका जो है ना रैली पे जाने का फ्यूल भी कवर नहीं करती। ठीक है, सो इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल, जैसे कहते हैं ना, आपको एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए आप शौक के लिए जा रहे हैं कि जी मैंने ये टाइटल जीतना है। अच्छा, पाक व्हील्स कमीशन लेता है लाइक जिस तरह बाकी आप लोग सेल एंड परचेज करते हैं गाड़ियाँ और सारी चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म्स के, like you cut the commission out of this? No, if you have to advertise your car, buyer और seller direct होंगे, we don't charge any commission. There are certain services जिस पे भी अपनी फीस चार्ज करते हैं, जैसे एक हमने सर्विस शुरू की है Sell It For Me. So if you're busy, आप अपना फ़ोन इस टाइम नहीं उठा सकते, मैं भी आपको सुबह से बता रहा हूँ, मैं 4-5 जगह बिजी था, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा। So अगर मैंने और आपने अपनी गाड़ी एडवर्टाइज की है तो हम तो शाम को आएंगे जी पाक में से गाड़ी नहीं बिकती। ऐसे ही है, हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने अपना फ़ोन नहीं उठाया। एंड पीपल आर बिजी, फिर लोग आपसे सवाल पूछते हैं जी गाड़ी के बारे में कुछ बताएं, कैसी है। सो देयर आर चांसेस फॉर बिजी पीपल जो कि फ़ोन नहीं ले सकते, तो उनके लिए हम लोगों ने एक सर्विस शुरू की, सेल इट फॉर मी। सो यू जस्ट गिव द कार टू पाक व्हील्स आएगा, वो गाड़ी इंस्पेक्ट करेगा, वो आपको एक उसकी वैल्यूएशन शीट देगा, उसका ऐड लगाएगा, हमारा कॉल सेंटर उसकी कॉल देगा, एंड फाइनल कस्टमर आपके पास लेके आएगा। उसकी सर्टन एक फीस है फॉर दैट सर्विस। और कितने परसेंट? दे चार्ज आई थिंक 1% आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डील, जब आपकी गाड़ी बिक जाएगी। हम लोग क्या क्या चीज़ इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर? लोकलाइज्ड इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है जो ये सारी मैन्युफैक्चर करें? दूसरा, इंजन तो बाहर से ही आता है, ठीक है, ये क्या वजह है कि यहाँ पे नहीं इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही? असम्बलिंग तो हो ही रही थी। और जो मोनाश सिस्टम है कंपनीज का, 3 से 4 कंपनीज आपको पता ही है कौन सी हैं, वो टूटता क्यों नहीं है? और कोई नई चीज़ आती है तो फिर वो उसको मतलब इफेक्ट होता है कि नहीं होता? अच्छा, सवाल का बड़ा लंबा जवाब। हाँ, इसीलिए मैंने आखिरी सवाल मैंने इसीलिए कहा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने इकोनॉमिक्स की एक टर्म समझ लें, एक होता है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट। बच्चा जब चलना शुरू होता है, आप उसका पहले हाथ पकड़ के उसको चलाते हैं, फिर वो वॉकर पे आता है, फिर वो चलना शुरू होता है, डायरेक्ट नहीं होता। अब अगर वो वॉकर पे आना शुरू हो जाए और आप उसको ठुड्डा मार के चल, वो नहीं चल सकेगा। हमारी इंडस्ट्री के साथ ये हुआ, और उसको गवर्नमेंट जो है ना एक एलिबाई कह लें, एक बहाना मिल गया इंडस्ट्री को भी कि 92 से इंडस्ट्री लगी है, 3 साल वो 4 साल 5 साल का डिलीशन प्रोग्राम होता था कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोकलाइजेशन बढ़ाएंगे। उसी टाइम पे साथ साथ जब आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होती थी, हर किसी को एक नया नारा लगाना था। कोई आता है वो 3 साल पुरानी इंपोर्ट खोल देता है, कोई 5 साल खोल देता है। मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने 10 साल की खोल दी।
फिर अगले वाले हैं उन्होंने 3 साल की 5 साल की। तो पॉलिसीज़ के अंदर जिस तरह मैं पहले आपको बताया था ना, एक सीसॉ है। जब ये सीसॉ होता है तो ऑटो इंडस्ट्री को तो रोने के लिए बहाना चाहिए कि जी हमारे साथ तो ये हो गया। अब आप आजकल जो उनके साथ कर रहे हैं, पिछले मई से लेके अब तक उनकी एलसी नहीं खुल रही, एलसी नहीं खुल रही। अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर जीरो। वो कहेंगे जी आपने हमें तो गाड़ी नहीं बनाने दी, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। सो इसकी वजह से पॉलिसीज़ के अंदर जो चेंजेस है ना, जो एक कांस्टेंट पॉलिसी की एब्सेंस है, उसकी वजह से आपकी लोकलाइजेशन नहीं हो सकी। देखें गाड़ी, अक्सर लोग समझते हैं पाकिस्तान में जब 2016 में पहली ऑटो पॉलिसी आई कि जी इतने प्लांट आएंगे, हर बंदा कहता है जी कद लगेगा प्लांट में। उनको ज़्यादा भाई ये घर नहीं बनाना, ने लगाया नहीं, एक लग गया। घर भी बनाने में आपको 2 से 3 साल लगते हैं। तो ऑटो प्लांट इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट और उसको लगाने में एक दिन का नहीं है। अभी कई लोग पूछते हैं जी वॉल्वो कब आएगा, फलाना कब आएगा। इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। तो 2016 में पॉलिसी आई, उसके बेनिफिट्स आपको नजर आने शुरू हुए 2019, 20, 21 में। अनफॉर्चुनेटली साथ ही कोविड आ गया। कोविड आ गया, फिर सप्लाई रुक गई। लेकिन जो लोग कहते थे ना मोनोपोली, अब मोनोपोली नहीं है। कहाँ मोनोपोली है? आप पहले 3 कंपनियां थी, आज आपने एसयूवी लेनी हो तो आपके पास लाइन लगी हुई है, इट्स रनिंग एसयूवी। सो ये कंपटीशन है। पहले आप सुजुकी लेते थे तो उसके लेफ्ट साइड पे शीशा नहीं आता था, आप खुद लगवाते थे। सीट बेल्ट आप खुद लगवाते थे। आप शुरू कहाँ से हुए? कंज्यूमर की। आप मैं बात कर रहा हूँ कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन क्या थी। आज हर आने वाली गाड़ी में डुअल एयर बैग है, हर गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ है, हर गाड़ी में पावर स्टीयरिंग है। सो दिस मीन्स वी हैव कम अ लॉन्ग वे। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने सर। थैंक यू सो Sir, मच सुनील thank you भाई। very much. It was pleasure having you. और हमारे साथ थे को फाउंडर पाक व्हील्स के। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।